Hello everyone, in today's video we are going to see one more video of English. So in this video we are going to see body parts name. So already one video I have uploaded, so if you have not checked, so just check playlist. There are three playlists. First one is spoken English, second one is basics English, and third one is English stories translation. So three of playlists are very important. So जो भी आपको हेल्पफुल लगे, नीडफुल लगे, आप उसे देखिए. बेसिक वाले जो वीडियोज़ हैं ना, बेसिक इंग्लिश, उसमें क्या किया है मैंने कि सब ऐसे बुक से बताया हुआ है, एक एक वर्ड को, एक एक सेंटेंसेस को एक्सप्लेन किया है विद ग्रामर, विद वर्ड मीनिंग. ओके. और स्पोकन इंग्लिश में एक एक सेंटेंस को हिंदी में लिखा हुआ है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सिखाया है, बताया है कैसे आप भी समझें. पहले सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन, फिर ऑब्जेक्ट. ओके, तो उसमें तरीके बताए हैं. सो वो वीडियोस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिए जो आपको हेल्पफुल लगे. नाउ लेट्स स्टार्ट. इस तरीके का एक वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, बट वापस से मैं एक बता रही हूँ यहाँ पे. और जैसे जैसे कमेंट्स आ रहे हैं वैसे उस तरीके के वीडियोस बन रहे हैं. ओके. अभी देखिए, ये जो हमारा पार्ट होता है वो आईब्रोज होता है. ठीक है. जो ये आँखें, आँख के ऊपर की जो भौहें होती हैं, आईब्रो यानी भौहें, मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ. आय, एक एक बोला तो आय. ठीक है, यानी आँख. दो बोला तो आइज़, क्या हो जाएगा? आइज़. इसी तरीके से एक आईब्रो की बात की तो आईब्रो. दोनों की बात करते हैं तो आईब्रोज हो जाता है, यहाँ पे एस आ जाता है. आईज़ हो जाता है क्योंकि दो आँखें ना, एक से ज़्यादा हुआ तो प्लूरल हो जाता है, तो आईज़ हो जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया. आई यानी आँख, लेकिन जब आईज़ है तो आँखें. अब ये आपको हिंदी में बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आई यानी आँख, आईज़ यानी आँखें. सिंपल सा रूल है. जब एक की बात किया तो सिंगुलर है, एक वचन है तो आँख बोला. आईज़ आ गया तो दो की बात. नोज़ यानी नाक, वो तो एक ही है, तो इसलिए यहाँ पे एक की बात की गई. लेकिन ठीक है, यहाँ पे एक की बात की गई, लेकिन जैसे दो चार लोगों के नाक की बात की, जैसे मान लीजिए फैमिली की बात की, सो जैसे बोथ देयर नोजेज आर नॉट गुड या वेरी गुड, मतलब कि एक से ज़्यादा की बात किया तो अभी फ़िलहाल तो एक ही है तो एक ही की बात करेंगे. चेस्ट, ये पूरा जो पार्ट होता है, ठीक है, ये, सो मतलब ये पूरा पार्ट, तो ये क्या हो जाता है? चेस्ट. आम, अभी देखिए हिंदी में लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे पिक्चर्स दिए गए हैं, मतलब उनके पार्ट्स दिए गए हैं, जस्ट हमें वो बताना है. इंग्लिश मीडियम के बच्चों को तो हम इसी तरीके से पढ़ाते हैं ना. दिस एरिया इज चेस्ट, दिस दीज आर आईज, दीज आर आईब्रोज, दीज आर हेयर. ओके. क्योंकि हम उन्हें पिक्चर दिखा रहे हैं ना, तो हिंदी में बोलेंगे तो उनको वो आदत लगेगी, हिंदी इंग्लिश, हिंदी साथ में. इंग्लिश मीडियम के बच्चों को जस्ट इंग्लिश ही सिखाते हैं और इसी के थ्रू ओनली इंग्लिश में ही समझाते हैं. आम, ये पार्ट क्या है? आम. ठीक है. आम यानी बाँह, हिंदी में हम बाँह बोलते हैं. अभी हैंड क्या है? ये वाला जो पार्ट होता है हैंड होता है. ओके. अभी ये जो पार्ट होता है पूरा, ये पूरा पार्ट लेग यानी पैर. ये जो होते हैं, ये जो जितनी उंगलियां होती हैं उसको बोलते हैं टो, यानी पैर की अंगुलियां. ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अंगूठे को ही टो बोलेंगे, सिर्फ इसको टो नहीं बोलेंगे. पैर के सारे जितने भी यहाँ पे अंगुलियां हैं उसको टोज़ बोलेंगे. ठीक है. एक की बात की तो टो, एक 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 अंगूठे की बात की तो टो, एक एक फिंगर की बात की, इसकी की तो टो, बट सबकी बात कर रहे हैं तो टोज़, यहाँ पे ऐसा जाएगा. ओके. और वही चीज़ जब हम हाथों की उंगलियों की बात करते हैं तो फिंगर्स, और ये थंब हो जाता है, बट इसको थंब नहीं बोल सकते कि ये अंगूठा तो ये भी अंगूठा, तो ये थंब हुआ तो ये भी थंब हो गया, नहीं, ये टो ही होगा. फोरहेड यानी माथा, मस्तक. ईयर, अगर दोनों ईयर की बात करें तो ईयर्स हो जाता है, ईयर्स. तो दोनों कान की बात हो जाती है. एक की बात की तो ईयर, कान. दो की जब बात करेंगे तो ईयर्स आएगा. माउथ, ठीक है, एक ही मुंह है तो एक ही मुंह की बात करेंगे, माउथ्स तो नहीं बोलेंगे.
ये जो हमारा पार्ट होता है पेट, उसको क्या बोलते हैं? स्टमक। घुटना, जो हमारा घुटना होता है ना, घुटना, जैसे घुटना कहाँ होता है? यहाँ सेंटर में होता है ना, ये मतलब इधर होता है, तो वो होता है घुटना। और इसके ये जो पीछे का पार्ट होता है ना, पीछे का, जो कभी कभी बहुत सीढ़ी वीढ़ी पे चढ़ लेते हैं तो दुखता है, उसको बोलते हैं काफ। ओके। फुट, ये वाला जो पार्ट होता है, ये ये पूरा, तो मतलब इस पार्ट को हम बोलते हैं फुट। यानी फुट को तो फुट ही बोलते हैं, नॉर्मली पैर भी बोलते हैं, बट आप ध्यान दीजिए कि इस वाले पार्ट को पूरा लेग, इस वाले पार्ट को फुट, और इसके पीछे जो होता है, जैसे ये हमारा पैर हुआ, ये वाला फुट हुआ, और इसके पीछे का जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं सोल। क्या बोलते हैं? सोल। ठीक है। और फिर वो जो पीछे होता है ना, लाइक ये वाला जो पार्ट होता है, ये क्या होता है? हील। ओके। और ये पूरा, ये जो नीचे का पार्ट होता है, ये होता है हमारा सोल। पूरा सोल हुआ, लेकिन ये जो ऊंचा उठा हुआ है वो हो जाता है हील। कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन बताइए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। यहाँ पे हमने काफ़ी चीज़ें देखी, और यहाँ पे हेयर तो पता ही है। अभी एक ऐसा नहीं है कि बहुत सारे हेयर हैं तो उसे हेयर्स बोलेंगे, हेयर का कोई प्लूरल नहीं है, हेयर हेयर ही है, हेयर यानी बाल। और बहुत कुछ होते हैं, जैसे कि जैसे ये तो टिथ होते हैं, आपको पता है, बहुत सारे हैं तो टिथ, टिथ बहुत सारे हैं तो टिथ, बहुत सारे की बात की तो एक दांत की बात करते हैं तो टूथ हो जाता है। ओके। और टंग यानी जीभ होती है, टंग, जैसे भी इसकी जीभ यहाँ पे दिख रही है, तो टंग यानी जीभ। और क्या होता है? आई लैशेस होती है ना, जैसे हमारी जो ये आँखें हैं, ठीक है, तो इसमें ये होती है ना, इसमें बाल होते हैं छोटे 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 ऐसे, वो क्या होती हैं हमारी? वो होती हैं आई लैशेस, उसको बोलते हैं आई लैशेस। और जो हमारी इस तरीके की आँखें होती हैं, उसमें ये पलकें होती हैं, ऐसे पलकें, ठीक है, पलकें होती हैं, ये जो पार्ट है पलकें, इसको बोलते हैं आईलिड, आईलिड होता है। ठीक है। और क्या बच गया? नेक, आपको पता ही है, नेक यानी गर्दन। नेल्स यानी कि आपको पता ही है, नेल्स होते हैं। एक नेल की बात की तो नेल, बहुत सारे की बात की तो नेल्स। ओके। तो इस छोटे से बच्चे के थ्रू हमने कई सारी बॉडी पार्ट्स नेम देखे। ओके। ये चिन होती है, चिन, ये वाला चिन, चिन यानी ठुड्डी। ये चिक्स होते हैं, ये जो हमारे गाल होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? चिक्स। एक की बात की तो चिक, दोनों की बात की तो चिक्स। ओके, इस तरीके से। और अभी जहाँ पे घड़ी लगाते हैं हम लोग, वॉच, ये वाला पार्ट, इसका भी ये तो उसे हैंड बोल दिया मैंने, लेकिन ये जो पर्टिकुलर पार्ट है जहाँ पे हम घड़ी लगाते हैं, इसे क्या बोलते हैं? रिस्ट। रिस्ट यानी कलाई। ठीक है। ये जो होता है हमारा नेवल, नाभि। ओके। सो इस तरीके के यहाँ पे जो मेन बॉडी पार्ट है, अभी बॉडी के अंदर भी कई सारे पार्ट होते हैं, वो सब तो आपको पता ही है, किडनी, इंटेस्टाइन, वो सारी चीज़ें आपने अगर साइंस पढ़ी होगी तो साइंस में आपने पढ़ा ही होगा। तो ये नॉर्मल जो है बच्चों के लिए, या जो अभी स्टार्टिंग से इंग्लिश सीख रहे हैं, तो उनके लिए इतना इनफ है। देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहिए तो, और कोई वीडियो चाहिए तो इसी तरह से कमेंट में बताते जाइए। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।